बात होगी डीप फेक। नए नियम कितने सक्षम, क्यों? क्योंकि सरकार ने डीप फेक पर रोक लगाने के लिए नए नियम जारी कर दिए हैं। अब ये कितने कारगर होंगे, ये देखने वाली बात है। एक एक करके हम समझते हैं कि ये पूरा मामला क्या है और नए नियम क्या हैं और उनके कारगर होने और डीप फेक पर रोक लगने के कितने यहाँ से अवसर या आसार नजर आते हैं। तो चलिए एक एक करके समझना शुरू करते हैं। एआई कामकाज से लेकर मनोरंजन तक दुनिया को बदल रहा है, लेकिन एआई की इस जादुई दुनिया में भी सावधानी ही सुरक्षा है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कल को आपका कोई ऐसा वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाए जो आपने कभी शूट ही ना किया हो, या आपकी आवाज बनाकर कोई किसी से पैसे मांग ले, तो आप क्या करेंगे? जी हां, डीप फेक और एआई की ये दुनिया जितनी जादुई है उतनी ही डरावनी और खतरनाक भी। लेकिन अब भारत सरकार ने इस डिजिटल मायाजाल पर अपना हंटर चला दिया है। 20 फरवरी से देश में नए आईटी नियम लागू होने जा रहे हैं। आज हम आपको आसान भाषा में समझाएंगे कि ये नए नियम क्या हैं और कैसे ये आपकी डिजिटल दुनिया को सुरक्षित बनाएंगे। सबसे पहले एक नया शब्द समझ लीजिए, SGI। इसका मतलब है सिंथेटिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन। अब तक कानून में एआई की मदद से बने कंटेंट के लिए कोई सटीक परिभाषा नहीं थी, लेकिन अब सरकार ने इसे साफ कर दिया है। अगर एआई के जरिए कोई ऑडियो या वीडियो इस तरह बनाया या मॉडिफाई किया जाता है कि वो बिल्कुल असली लगे, तो उसे SGI कहा जाएगा। मान लीजिए प्रधानमंत्री का कोई ऐसा वीडियो हो जिसमें वो ऐसी बातें बोल रहे हों जो उन्होंने कभी कही ही ना हो, ये SGI है। अब सवाल उठता है कि क्या एआई की मदद से बना हर कंटेंट SGI है? जी नहीं। अगर आपकी नीयत साफ है, आप बिना अधिकार किसी का नकली आवाज या वीडियो नहीं बना रहे हैं, अच्छी नीयत से अगर आप एआई ऐप से अपनी फोटो की थोड़ी बहुत एडिटिंग करते हैं, अपनी वीडियो की थोड़ी बहुत एडिटिंग करते हैं, जैसे कि ब्राइटनेस को बढ़ाते हैं, बैकग्राउंड से कोई शोर हटाते हैं या किसी वीडियो में सबटाइटल और अनुवाद जोड़ते हैं, तो उसे फर्जी नहीं माना जाएगा। यानी आपकी सामान्य एडिटिंग पर एआई से भले ही वो की गई हो, कोई खतरा नहीं है। ये तो एक बात हुई। अब सवाल है कि आईटी नियम तो पहले से ही हैं, सिर्फ SGI की परिभाषा तय कर देने से क्या फर्क पड़ जाएगा? तो आपको बता दें कि नए नियमों में डीप फेक और गैर कानूनी कंटेंट की शिकायत पर टाइम बाउंड एक्शन होगा। अब तक सोशल मीडिया कंपनियां हफ्तों तक शिकायतें लटका कर रखती थी, लेकिन अब घड़ी की सुइयां उनके खिलाफ चलेंगी। अगर कोर्ट या सरकार किसी वीडियो को फर्जी, गैर कानूनी या दंगा भड़काने वाला मानती है, तो उसे हटाने के लिए कंपनियों के पास सिर्फ 3 घंटे होंगे। इसी तरह अगर किसी की इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ हुआ है, किसी का अश्लील वीडियो पब्लिश हुआ है या चेहरा बदल कर या मॉर्फ्ड वीडियो डाला गया है, तो शिकायत मिलने के महज 2 घंटे के अंदर प्लेटफॉर्म को उसे हटाना होगा। अगर किसी के नाम पर धोखाधड़ी या नकल, जिसे हम इम्पर्सोनेशन कहते हैं, उसकी शिकायत आती है, तो उस पर 36 घंटे में एक्शन लेना ही होगा। बात क्लियर। अब नए नियम में सोशल मीडिया कंपनियों की जिम्मेदारी का दायरा और बढ़ा दिया गया है। अब उन्हें यह तो सुनिश्चित करना ही होगा कि डीप फेक कंटेंट तय समय में हट जाए, साथ ही उनको यह भी बताना होगा कि कौन सा कंटेंट एआई की मदद से बना है। अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि वीडियो असली है या नकली। अब नए नियमों के मुताबिक हर एआई कंटेंट पर एक पहचान पत्र होगा। वीडियो पर साफ साफ लिखा होगा SGI या AI जनरेटेड। ऑडियो है तो उसके शुरू होने से पहले एक आवाज आएगी जो आपको यह बताएगी कि इसे एआई की मदद से बनाया गया है। यही नहीं, हर एआई कंटेंट का एक यूनिक आईडी और डिजिटल वाटरमार्क होगा, जिसे कोई ना तो बदल पाएगा ना मिटा पाएगा। इससे यह पता चल जाएगा कि यह वीडियो किस कंप्यूटर या टूल से पैदा हुआ है या बनाया गया है। इससे ऐसा करने वाले व्यक्ति को पकड़ा जा सकेगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब अब यह कहकर पल्ला नहीं झाड़ पाएंगे कि हमें क्या पता यूजर ने क्या डाला है। अब जब भी आप कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो प्लेटफॉर्म आपसे पूछेगा क्या आपने इसे एआई से बनाया है। आपको सच बताना होगा। कंपनियां भी केवल अपनी बात पर भरोसा या आपकी बात पर भरोसा नहीं करेंगी, वे खुद अपने टूल से यह जांच करेंगी कि आप झूठ तो नहीं बोल रहे। इस काम के लिए कंपनियों को टेक्नोलॉजी टूल्स बनाने होंगे। इसके अलावा
हर 3 महीने में कंपनियों को या कंपनियां आपको अलर्ट भेजेंगी कि डीप फेक बनाना और फैलाना जुर्म है। ये तो हो गई एआई से बने कंटेंट और डीप फेक की बात, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पर सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। अगर आपने एआई से ये चीजें बनाई तो जेल तय है। और ये चीजें क्या हैं? जैसे सुनिए, बच्चों से जुड़ी कोई भी अश्लील सामग्री किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही फर्जी आधार पर पैन कार्ड जैसे सरकारी दस्तावेज या फिर अदालत के फर्जी आदेश पर बम या हथियार बनाने की जानकारी देने वाले एआई वीडियो, किसी बड़े नेता या पब्लिक फिगर की फर्जी आवाज या वीडियो बनाकर भ्रामक खबरें फैलाना। सोशल मीडिया कंपनियों को इन चीजों को प्लेटफॉर्म पर आने से रोकना होगा और अगर कंपनी इसमें नाकाम होती है तो उस पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। जो ऐसे कंटेंट डालेगा उस पर तो कार्रवाई होगी ही होगी। और अब सबसे अंतिम और सबसे अहम सवाल, नियम तो बना दिए गए हैं मगर नियम का पालन तो तभी होगा जब कोई डर होगा। नए नियमों में इसका भी जिक्र है। अगर सोशल मीडिया कंपनियां ये नियम नहीं मानती हैं तो उनका सेफ हार्बर छीन लिया जाएगा, यानी यूजर्स के अपराध के लिए कंपनी के मालिक भी जेल जा सकते हैं। वहीं डीप फेक बनाने वाले यूजर्स पर भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के तहत धोखाधड़ी और जालसाजी का केस भी चलेगा, जिसमें 2 से 7 साल तक की जेल का प्रावधान है। ये सजा हो सकती है। तकनीक हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए है, किसी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए नहीं। सरकार के ये नए नियम हमें उस डिजिटल डार्कनेस से बचाएंगे जहां सच और झूठ का फर्क मिट जाता है। तो याद रखिए, 20 फरवरी से डिजिटल दुनिया के कायदे बदल रहे हैं, यूजर्स के लिए भी, बनाने वालों के लिए भी और जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए भी। और ये सारी बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो यकीन मानिए हमारा ये जो डिजिटल दुनिया है ये बहुत बेहतर हो जाएगी। यहाँ किसी प्रकार का कोई मिसयूज, कोई धोखाधड़ी, कोई झूठ, कोई फरेब, कोई फेक न्यूज़ वायरल नहीं होगा।